एक व्यक्ति रात के वक्त खेतों पर से पानी लगाकर घर लौट रहा था। जब वो घर लौटता है तो रास्ते में जब घर जाने का जो रास्ता होता है उस रास्ते पर गांव से बाहर और खेतों से गांव की तरफ एक शमशान घाट पड़ता है, जो कि हर गांव की परंपरा है। जब ये व्यक्ति इस शमशान घाट के पास से गुजरता है, ऐसा नहीं है कि ये आज ही आ रहा है, हर रोज इसका यही काम है जब ये खेतों पर काम करता है रात को। दोस्तों, जब ये शमशान घाट के नज़दीक आता है तो देखता है कि गांव में आज किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद जो चिता है वो जल रही है। लेकिन ये दूसरी तरफ एक ऐसा मंजर देखता है कि इसके पैर कांपने लगते हैं और करीबन 42 साल की उम्र में ये व्यक्ति कपड़ों में टॉयलेट यानी बाथरूम कर जाता है। ये इतना डर जाता है। ये देखता है कि एक चिता, और चिता जो राख बनी पड़ी है, क्योंकि शमशान घाट में बहुत सारी चिताएं जो ठंडी होती हैं, उस पर एक डरावनी महिला, उसके बाल खुले हुए हैं और बाल इस कदर खुल रहे हैं और वो बाल यानी सर को गोल घुमा रही है और राख को, जो चिता की राख होती है, उसे हवा में उड़ा रही है। ये व्यक्ति वहीं पर बेहोश होता है। जब इसे होश आता है तो घर आता है। घर आकर जो कुछ बताता है, पत्नी देखकर हैरान हो जाती है कि तुम इतने बड़े होकर तुमने कपड़ों को खराब कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति की जब आप बीती ये घर बताता है तो पत्नी भी दांतों तले उंगली चबा लेती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अक्सर हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि शमशान घाट में ऐसा कुछ भी नहीं होता या नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर नहीं होती, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अघोरी जब कोई यानी सिद्धि या कुछ भी प्राप्त करता है तो वो भी उसी भस्म का सहारा लेता है। हमारे हर जो महादेव हैं वो भी उसी भस्म को अपने शरीर पर रमा कर रखते हैं और भूतों की उनकी सेना होती है। तो ये बात तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों, इस घटना को बताती हूँ। कौन था वो आदमी, क्या ये पूरी समस्या थी और क्या ये कहानी थी, क्या ये घटना थी, सच्ची घटना जो 1992 की है यानी 92 आपको बता रही हूँ। इस घटना को जानने के लिए आपको हरियाणा के गांव सोंधत जाना होगा। हरियाणा के गांव सोंधत में 1992 में ये घटना घटती है, लेकिन आपको थोड़ा सा और पीछे चलना होगा। हरियाणा के सोंधत गांव से यानी 32 किलोमीटर दूर एक और गांव पड़ता है जिसमें एक लड़की होती है। यहाँ पर दोस्तों लड़की का नाम मैं आपको बताऊं रति होता है और रति बहुत ही रूप की धनी थी। रति इतनी खूबसूरत थी कि गांव के लोग देखकर कहा करते थे कि मानो देवी जैसे होती है ना, देवी जैसा रूप है। जब रति तिलक माथे पर कर लिया करती थी तो सब लोग कहते थे कि इसको नजर ना लग जाए। लेकिन एक रति का दूसरा पहलू था जो किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी, केवल उसके माँ बाप को छोड़कर। दोस्तों, रति जो बचपन से ही थी, रति के बारे में हम आपको बताएं, रति आज भी है और अपना जीवन जी रही हैं, लेकिन आज मैं बताऊं आपको रति के बारे में। रति जो होती है रात के वक्त अपने गांव के बाहर निकल जाया करती थी। कुछ लोग कहते थे कि इसको नींद में चलने की आदत है, लेकिन माँ को ये चीज़ें बहुत परेशान करती थी। उस वक्त ऐसे डॉक्टर नहीं थे जो इन चीज़ों का इलाज करें, लेकिन फिर भी माँ ने बहुत सारे डॉक्टरों पर या दिल्ली तक इस लड़की को दिखाया गया। डॉक्टर कहते हैं कि दवाई लेते लेते ठीक हो जाएगी, लेकिन रति के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की बीमारी, क्या बीमारी। दरअसल जो रति होती है ना, वो रात के वक्त उठकर शमशान घाट में पहुँचती है। शमशान घाट में जो वहाँ पर कंकड़ होते हैं, जो शरीर जलने के बाद कंकड़ जो होते हैं, रति रात को उनको बीन बीन कर चिता के अंदर से जो राख में होते हैं उन्हें खाया करती थी। दिन के वक्त भी ये शमशान घाट में पहुंच जाया करती थी और उन चीज़ों को खाया करती थी। और दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। जिसे लोग देवी कह रहे थे या रूप की रानी कह रहे थे, उसका एक दूसरा पहलू ये भी था जिससे शायद बहुत लोग अनजान थे, क्योंकि माँ बाप ने सोचा कि अगर ये बातें हम किसी से साझा करेंगे तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी बेटी यानी एक लड़की नहीं है या देवी नहीं है, ये एक डायन है। दोस्तों, माँ बाप ने बहुत यत्न जतन कर लिए, बहुत सारी चीज़ें कर ली। दूसरी तरफ समस्या क्या होती है कि रति के जो बाबा होते हैं यानी जो पिता होते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। यानी माँ कहती थी कि इसके ऊपर कोई शैतानी साया है या बुरी आत्मा है जो रात के वक्त ये जाकर चिताओं से, बताओ हिम्मत की बात है, कोई जाकर तो दिखाए। बच्चे को घर से बाहर कोई सामान लेने के लिए भेजते तो वो डर के कारण जाता नहीं है।
आपसे। लेकिन ये लड़की 3 या 4 साल की उम्र से शमशान घाट को ढूंढ लिया करती थी अपने गांव में, और वहाँ पर रात के वक्त बैठ जाया करती थी। अब आप सोचिए, वैसे इसको कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आदत थी इसकी, शमशान घाट में जाती थी और वहाँ पर जो ऐसे बन जाते हैं ना, हड्डियों को जलने के बाद जो कंकर नुमा बन जाते हैं, वो उनको खाया करती थी बीन बीन कर। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और इससे उसके शरीर में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। रति दिन पर दिन बड़ी होती है। अब यहाँ पर माँ को एक समस्या दिखती है। रति जो होती है वो 16 साल की होती है, लेकिन उसका पीरियड यानी महीना नहीं आया था। अब ये समस्या जब होती है तो माँ बेटी को बार बार इधर उधर दिखाती है, लेकिन वो शमशान घाट में जाने वाली बात कभी बंद नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक और ताज्जुब भरी बात थी। जब गाँव में कोई मरता था ना, उस दिन ये लड़की पक्का जाया करती थी, लेकिन ये किसी से कुछ कहती नहीं है। अब यहाँ पर 16 साल की उम्र तक भी रति को महीना नहीं आया था। ये माँ के लिए समस्या थी। माँ ने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ लेने के अनुसार अब रति को 17 साल की उम्र में पहला महीना आता है। रति को जब महीना आता है तो दोस्तों, महीने के बाद जब 17 साल की रति हो जाती है तो रति, यहाँ पर माँ बाप शादी करने से भी डरते हैं कि आज तो हम ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि उस समय में शादी जल्दी हो जाया करती थी। लेकिन रति 17 साल तक अपने घर पर बैठी थी। क्यों? पहली बात तो उसका पहला महीना नहीं आया था। दूसरी बात, घर वालों को चिंता थी अगर शादी करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी ये ऐसा ही करेगी। अब यहाँ पर ये लोग, एक संत होते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारी बेटी है, जवान है, घर पर बैठी हुई है, कहीं पर शादी करेंगे तो लोग ऐसी बातें करेंगे। और ये बात है, संत ने एक धागा बांधा और कहा कि अब तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं करेगी और शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वो एक संत थे, इतने बड़े संत भी नहीं थे, शायद उन्हें इतना ज़्यादा नहीं था जो कुछ भी था। संत के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप जब ये बातें सुनते हैं, अब उसका जो टाइम था वो भी शुरू हो गया था। गाँव में लोग बातें बनाने लगे थे। रति बहुत खूबसूरत थी, सच में ही ऐसी सफ़ेद थी कि जैसे दूध हो। दोस्तों, यहाँ पर रति को जो भी देखता ना, उसने एक नज़र में ही उसे पसंद कर लिया था। यानी जो ससुराल वाले होते हैं, लड़का तो देखने नहीं आता है। रति की शादी कर दी जाती है इस गांव में, सौंधत जो गांव होता है। रति की शादी होती है। शादी होकर रति अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद पति बहुत खुश, बहुत सुंदर है मेरी पत्नी, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, करीबन यहाँ पर 1992 में यानी 1991 में इनकी शादी होती है। 1991 में जब इनकी शादी होती है तो रति 1-2 बार ही आती है, फिर उसके बाद 7 महीने बाद ये अपने ससुराल में आती है। यानी पहले ऐसी ही रिवाजें थी। तो रति अपने गांव में रहती है, लेकिन समस्या घर वालों को नज़र आ रही थी। यहाँ पर वो बहुत सारी कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि समय के साथ हम दामाद जी को बता देंगे। अब रति का गौना हो जाता है, 1992 में आ जाता है। रति का गौना हो जाता है। गौना होने के बाद रति अपने ससुराल चली जाती है। रति अपने पति के साथ बहुत खुश थी। रति हर घर के कार्य को करती थी, पहले से ही करती आ रही थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो बहुत निपुण थी। लेकिन समस्या कहाँ पर थी? दोस्तों, रति जब शादी करके गौना होकर अपने ससुराल जाती है तो वो अपने पति के पास होती है उस दिन, और शायद उनका पहला दिन था एक दूसरे के साथ का। दोस्तों, तभी रति रात को करीबन 12 बजे 12:15 पर अपने घर से या पति के पास से उठती है और घर से निकलने लगती है। अब सास जग रही थी उस समय। सास कहती है, अरे कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ से आई हो, क्या कर रही हो? सास टोकती है। रति चुप खड़ी हो जाती है दरवाजे पर। सास जाती है, रति तुम ठीक तो हो ना? रति से इस तरह से बात करती है। रति सास की तरफ घुर्राती है। सास उसे झंझोड़ देती है, अरे तुम होश में तो हो ना? तो एकदम कहती है कि हाँ माँ जी। वो कहती है कि कहाँ जा रही है, दरवाजे पर क्यों खड़ी है? दरवाजे ऐसे थे पुराने ज़माने के, बहुत बड़े बड़े जो दरवाजे हुआ करते थे। पुराने ज़माने के जो घर होते हैं, आपने देखे होंगे, वो दरवाजे लकड़ी के बहुत बड़े हुआ करते थे। अब ये बात जब रति सुनती है, वो कहती है कि माँ जी मैं यहाँ पर। तो सास एकदम थोड़ी सी चिंता में आ जाती है कि तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ पर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें खुद को नहीं पता? वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। उसने सीधा यही कहा, जबकि माँ ने खूब समझाया कि बेटी तुम्हें ऐसे चलने की आदत है। रति को कोई परेशानी नहीं हो रही थी इन चीज़ों से, लेकिन अब परेशानियाँ शुरू होने वाली थी। यहाँ पर जो रति की सास होती है अपने बेटे को जगाती है। वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, तुम्हें होश हवास है कुछ? तो यहाँ पर रति को ले जाता है। अब पति के बहुत सारे सवाल, रति तुम कहाँ जा रही थी, क्या बात है?
वो एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मुझे खुद को ही नहीं पता। हालांकि उसे पता था कि मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, माँ बाप बताते हैं, लेकिन रति को खुद को याद नहीं रहता था कि वो क्या करती है। अब डॉक्टरी के नज़रिए से देखे तो एक बीमारी थी, लेकिन लोगों के अंदर बहुत सारी, अब ये बीमारी उसको शमशान घाट ही क्यों ले जाती थी, ये भी तो बात है ना। दोस्तों यहाँ पर पति ने सवाल करे, ससुराल वालों से बात करे, खत या कुछ ऐसी चीज़ों के जरिए बात की जाती हैं। यहाँ पर गांव वाले यानी ससुराल वाले आते हैं। सारी बातें जब सामने आती हैं तो रति के मायके वाले आते हैं और कहते हैं कि जमाई बाबू हम आपको बताना चाहते थे। रति का पति कहता है कि भाई तुमने तो हमारे साथ बहुत विश्वासघात किया है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इसको नींद में चलने की बीमारी है। अब यही बात बताई थी, ये बात फिर भी छुपा ली थी कि ये शमशान घाट में जाती है। दोस्तों यहाँ पर तभी कुछ और दिन बीतते हैं। ऐसा नहीं था कि वो रोज जाती है, हफ्ते में 15 दिन में वो ऐसे जाया करती थी। अब यहाँ पर जैसे ही उस बात को 10 या 15 दिन बीतते हैं तो रति अब की बार दरवाज़ा खोलती है, और जिसे ये नहीं पता था कि मेरी ससुराल में शमशान घाट कहाँ पर हैं, वो रति शमशान घाट में पहुँच जाती है क्योंकि ससुराल में किसी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों दूसरी तरफ से एक हरिचंद नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 42-43 साल होती है, वो खेतों में पानी लगाने का काम करता है। रति ने अब की बार बहुत उल्टा कार्य किया था। एक तो वो नई दुल्हन थी, क्योंकि नई ही थी, शरीर पर कपड़े सुंदर थे, साज श्रृंगार था, हाथों में भर भर हाथ चूड़ियाँ थी। दूसरी तरफ पहले तो वो उन कंकड़ों को या हड्डियों के जले हुए बुरादे को खाया करती थी, लेकिन अब की बार वो शमशान घाट पर औंधे घोंटू यानी घुटनों को मोड़कर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो उस राख से खेलने लगती है, उस राख को अपने तन पर लपेटने लगती है और हवा में उड़ाने लगती है। दूसरी तरफ जब ये काम होता है तो रात को करीबन ऐसा होगा कि 2:30 बज रहे होंगे। दूसरी तरफ से जो वो व्यक्ति है खेतों में काम करने के लिए गया था, पानी लगाने के लिए गेहूं को, वो व्यक्ति वहां से आता हुआ पैदल आ रहा था। एक बहुत बड़ी टॉर्च उसके हाथ में होती है। अब रति ने जब अपने पूरे शरीर पर वो राख लपेट ली थी, यानी वो उसको उड़ा रही थी, एक तरफ चिता जो ठंडी नहीं हुई थी यानी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, दूसरी तरफ वो व्यक्ति कच्चे रास्ते से आ रहा था। जब वो रति पर लाइट मारता है तो उसे वो रति नजर नहीं आती है, उसे वो बहुत डरावनी भूत या कुछ ऐसा नजर आता है। ये इतना जवान व्यक्ति 42-43 साल की उम्र का व्यक्ति ये कपड़ों में पेशाब कर जाता है डर के कारण, और उस टॉर्च जो हाथ में होती है, बहुत बड़ी टॉर्च हुआ करती थी पहले, वो जमीन पर गिर जाती है और वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। दोस्तों वहां पर रति खेल खाल कर अपने घर जब पहुंचती है तो सांस की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि रति पूरी राख में थी, और रति राख में होते हुए घर जाकर जब बैठती है तो सास हैरान हो जाती है। पति जो सोचता है कि पत्नी कहाँ पर गई। यहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि नींद में चलने की आदत तो है, लेकिन इसने राख कहाँ से लपेटी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सुबह होती है तो गांव में शोर मचता है, और गांव में शोर होता है कि शमशान घाट में कोई चुड़ैल आई है और वो इस तरह से शमशान घाट में कार्य करती है। बहुत डरावनी बात है ये। दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति बेहोश था खुद होश में आता है, अपने घर जाता है, पूरी बातें जब पत्नी को बताता है, पत्नी पूरे गाँव में इस बात को फैलाती है। अब ये बात जैसे जैसे फैलती है, लोग घर से निकलना बंद करते हैं और रति का शमशान घाट जाना बंद नहीं होता। यहाँ पर 15 दिन बाद फिर रति शमशान घाट जाती है। जब शमशान घाट जाती है रति तो ये बात पति देखता है, क्योंकि बीते 15 दिन से ये बात चल रही थी कि भाई गांव में ये सब कुछ हो रहा है, कोई बहुत डरावनी शक्ति है या कोई आत्मा है जो शमशान घाट में रहती है। रति के पीछे पीछे उसका पति चल रहा है, क्योंकि पत्नी नींद में चल रही है, और अब की बार भी उसने वही कृत्य किया है। एक चिता पर बैठती है और हाथों से उसे उड़ाने लगती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, बाल को गोल दिशा में घुमाने लगती है। सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। पति डर जाता है, पति इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी समझ में नहीं आता कि मैं इस वक्त पर क्या करूं, लेकिन वो अपनी हिम्मत जुटाता है, क्योंकि उस पत्नी के पीछे पीछे आता है। जब वो पत्नी को वहाँ से उठाता है तो वो पत्नी कुछ अलग ही भाषा में बात कर रही थी, कुछ ऐसी भाषा उसकी होती है, और लग रहा था कभी तो उसके मुख से किसी व्यक्ति की आवाज़ निकलती थी, कभी उसके मुख से किसी महिला की, और कभी किसी बच्चे की। ये सब कुछ क्या था ये समझ में नहीं आ रहा था। ये नींद तो बिल्कुल भी नहीं थी, या नींद में चलने वाली बीमारी नहीं थी।
किसी की आवाज़ थोड़े ही बदल सकती है कोई बीमारी। यहाँ पर उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी। रति को जब घर लाया जाता है, पति उसे स्नान कराता है, गंगा जल उसके ऊपर छिड़कता है, क्योंकि पहले हादसे में समझ रहा था कि इसके ऊपर यानी घर की राख है, लेकिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो शमशान घाट में बिल्कुल इस कदर करके आई है। दोस्तों यहाँ पर पंचायत बिठाई जाती है, गांव के सामने सबूत रखे जाते हैं। तभी पहले सरपंच जो होते थे वो बहुत कड़े फैसले लिया करते थे। यहाँ पर रति के घर वाले जब आते हैं तो उन्हें डांट और फटकार लगाई जाती है, तुम्हारी बेटी को अगर ऐसी बीमारी थी तो तुमने इलाज क्यों नहीं कराया। माँ बाप रोते हुए कहते हैं कि हमने बहुत इलाज कराया लेकिन कहीं पर भी कोई आराम नहीं पड़ा। दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ और थी कि इस गाँव में एक बहुत पहुँचे हुए सिद्ध यानी संत थे जो भक्ति में विलीन रहते थे, हमेशा तपस्या करते हैं। गांव के लोग मिलकर वहां पर पहुंचते हैं। जब यहां पर इस महिला के बारे में कहा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे एक रति नाम की महिला है जो हमारे गांव में है, अब उसे महिला ही कहा जाएगा। माँ बाप भी घुटनों पर बैठे हैं और माफ़ी और क्षमा मांग रहे हैं। जब संत से बात की जाती है तो संत भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि तुम उसे पिशाच समझ रहे हो, तुम उसे प्रेत समझ रहे हो। अरे उसके अंदर से तो बचपन से ही यहाँ पर माँ काली विराजमान है। जब ये बात गांव वाले सुनते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु कैसी महाकाली। रात को तो वो कहते हैं ना कि होली खेले मसाने में, कुछ इस तरह से उसका जो बातें हैं वो सामने आती हैं। संत भगवान कहते हैं कि शरीर पर अपना ही वश नहीं रहता है और उसे कुछ इन बातों का याद भी नहीं होगा। तो यहाँ पर माँ बाप सीधे लेट जाते और कहते हैं कि चाहे उसके अंदर कोई भी माँ है, लेकिन माँ झोली फैलाकर एक संत के सामने कहती है कि भगवान मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने उसका ज़बरदस्ती ग्रस्त आश्रम बनाया है। उसके जीवन में ग्रस्त नहीं था, उसका कार्य दूसरी दिशा में था, लेकिन तुमने उसको जन्म दिया है तो उसका महीना भी नहीं आने वाला था जो तुमने उसका महीना ज़बरदस्ती 17 साल की उम्र में, क्योंकि भगवान रीझ जाते हैं एक भक्त के कहने पर। इस कहानी में, इस घटना में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों जब यहाँ पर ये बात सुनती है तो वो कहती है कि आपको कैसे पता। वो कहते हैं कि सब कुछ पता है। इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, भगवान के आश्रय से बेटी को दूर कर रही हो तो तभी माँ रो पड़ती है। कैसा आश्रय प्रभु, जब आप देखोगे ना तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब दोस्तों उस सभा में वो व्यक्ति भी बैठा था जो रात के वक्त उसे टॉर्च लगाकर देखा था। उसने कहा भगवान नहीं, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने कपड़े खराब किए थे। यहाँ पर संत के अंदर इतनी क्षमता थी, आप सोच कर देखिए, जिस लड़की की 3 साल की आयु से उसके शरीर में, संत ने बताया है, एक महात्मा ने बताया कि इसके शरीर में माँ काली है, यानी महाकाली आती है। और ये रौद्र रूप में क्यों आ रही है ये किसी को नहीं पता। उसने बचपन से ही वो खाए थे जो हड्डियों के अवशेष होते हैं। कमाल की बात है दोस्तों। यहाँ पर संत भगवान ने उस लड़की को, रति को बुलाया, जिसके पास अभी एक भी संतान नहीं थी, क्योंकि माँ ने साफ कहा कि प्रभु अगर इस तरह से रहेगी तो संतान को भी जन्म नहीं दे पाएगी। संत ने कहा कि हाँ, संतान को जन्म नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब ये उस चिता में या उस राख में या जो भस्म या कुछ भी कह लीजिए उसको, जो चिता जलने के बाद की राख होती है, ये उसमें इस कदर से खेलती है कि इसका शरीर दुखता था। ये जब उसमें खेलती थी तो बहुत दूर तक एक राख का बहुत बड़ा, यानी ऐसे लगता था कि जैसे कोई लड़ रहा हो। यहाँ पर दूसरे दिन रति का शरीर दुखता था। यहाँ पर संत ने कहा कि दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। माँ ने रोते हुए कहा मुझे बेटी चाहिए, भगवान तो भक्ति से मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर संत ने माथे पर या सर पर क्षण भर हाथ ही रखा था और कहा था कि माँ भवानी, आपको प्रतिमा में ही विराजमान होना होगा। ये शरीर आपके इस रूप को झेलने योग्य नहीं है, क्योंकि रति अब जब 2 बार इसके साथ ये घटना घटी थी ससुराल में, क्योंकि ये ग्रस्त आश्रम में आ चुकी थी, तो इससे ये शक्ति बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये कोई हवा में तीर नहीं मार रही हूँ मैं। जब ये शक्ति बर्दाश्त नहीं होती है तो ये इस कदर टूट चुकी थी कि जो अब तक बहुत अच्छे से बड़ी हो रही थी, शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं थी जब तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये बीते 2 महीने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। और शायद ये सब कुछ चलता रहता तो रति इस दुनिया से चली जाती। दोस्तों संत भगवान ने माँ भवानी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि माँ भवानी,
आप तो प्रतिमा में ही विराजमान हो जाइए, ये तुच्छ मानस शरीर आपके अंश को कैसे झेल सकता है। जबकि ये बातें बिल्कुल रति नहीं कहती कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना ही मुझे पता, ना मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर कोई देवी थी। सच में ही वो कहती हैं। हालांकि हम भी इस बात को मानते हैं कि भगवान का अंश किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकता, कोई देवी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये जो कहानी थी थोड़ी सी दिमाग को हिला कर जाती है। लेकिन यहाँ पर भी संत भगवान ने कहा था कि थोड़ा सा ही क्रोध है जो इसे इस कदर से, इसके शरीर को ये सब कुछ किया है। जब तक ये 17 साल की अवस्था में थी, जब तक ये हंस खेल रही थी, लेकिन जब से इसका विवाह हुआ है इसके ऊपर भारी संकट है, क्योंकि वो बच्ची थी तब तक, यानी जब तक उसका महीना नहीं आया था। दोस्तों ये कहानी ना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। यहाँ पर रति एक आम जीवन जीती। वो कहती हैं कि मैं भगवान की बहुत भक्ति करती हूँ, बहुत ही भगवान को मानती हूँ। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। वो कहती है कि मैं अपना जीवन शांति से बिताना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ अपने जीवन में, शायद भगवान की कृपा थी, माँ भवानी मुझे प्रेम करती थी, तभी तो मैं हंसती खेलती 17 साल निकाल गई। तो ये सही बात है। 18-19 साल में उसका संत भगवान ने, वो संत भगवान अब स्वर्ग सिधार गए हैं, यानी भगवान के पास हैं, शायद अच्छी जगह है। क्योंकि इतने बड़े संत को तो मैं क्या कहूँ, उनको तो बार बार चरणों में प्रणाम करने का मन करता है। उनकी प्रतिमा आज भी उसी गांव में बनी हुई है, उन संत भगवान की। रति कहती हैं कि मैं बहुत आभार मानती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर नहीं है, किसी के भी इंसान के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है। ये जो आजकल यूट्यूब पर आती हैं, एक सच्चा इंसान जो होगा ना, वो ढोंग नहीं करेगा, वो ढोंग नहीं करेगा। वरना रति खुद कहती हैं कि मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। कभी आपने देखे हैं कि जो बर्फ़ में तपस्या कर रहे हैं वो मीडिया के सामने आकर कहेंगे कि भैया हमने ये तपस्या करी। आपको दिन रात ये जो माताएं बनी फिरती हैं कि हमारे ऊपर माता आई है, माता आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, माता को कर ही नहीं सकता। रति के जो हालात थे वो सुनने में डरावने और भयावह थे। आप सोच कर देखिए, शरीर बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, किसी बच्ची का शरीर बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर माता एक बच्ची की तरह व्यवहार करती हैं। लेकिन यौवन अवस्था में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बातें, ये घटना मैंने क्यों आप लोगों के सामने रखी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना समय लगाते हैं और मैं कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ जिससे मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो उठता है। अरे साज श्रृंगार, बड़ी सी बिंदी लगा कर और पूरा अपना ये सब कुछ है, वो माता बन रही है, किसी की कमर पर थप्पड़ मार रही है, किसी को कुछ कर रही है। क्या ऐसे माता आती है? नहीं, ऐसे कर रही हैं। रौद्र रूप था रति का, देखिए रौद्र रूप था, वो शरीर बर्दाश्त नहीं कर रहा था, वो इस कदर करती थी। हिम्मत है शमशान घाट में जाने की। ये होती हैं जो हकीकत होती है। अब लोग अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं किस तरह से, ये उनके दिमाग की बातें हैं जो भगवान के साथ इस कदर कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल भी इन बातों का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि भैया भगवान इतने फ्री नहीं है और तुम इतने अच्छे नहीं हो कि तुमने इतना अच्छा नहीं किया है कि जो भगवान तुम्हारे शरीर में बार बार आएंगे या तुमसे कुछ कहलवाएंगे या कुछ करवाएंगे। हम बिल्कुल इन बातों का समर्थन नहीं करते हैं। अगर भगवान तुम्हारी क्षमता नहीं है, क्योंकि तुम उनके एक क्षण भर के अंश हो और उनका रूप कितना तेज है तुम आंखों से देख भी नहीं सकते। रति के हालात ऐसे हो गए थे, बताओ ऐसा कोई हो सकता है? तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में राय लिखकर ज़रूर भेजना। सच्ची घटनाएं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाती हूँ मैं, और घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सच्चे लोग कभी भी ये चमक धमक नहीं चाहते। संत जो होते हैं वो अपनी तपस्या करते हैं, वो बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखते। कुंभ का मेला जब लगता है बहुत सारे नागा साधु दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो दिखाई देते हैं? क्योंकि वो तपस्या करते हैं, वो घोर तपस्या करते हैं। तो इस बात से आपको बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि लोगों को जागरूक करना। शायद इसमें मैं कामयाब भी हो रही हूँ, जिस कदर मेरा परिवार मेरा साथ देता है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे, फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज इसी वजह से नाम नहीं लिए जाएंगे। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।